कई बार जब लोग अपनी ज़िंदगी में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाती है और उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब में सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाता है और इसी बात को भी आपको समझना होगा कि सफलता का मार्ग मेहनत और दर्द तकलीफ से होकर ही गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार ही रहना। चलिए इस बात को एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपने छन्नी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छन्नी पर हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत पीड़ा में हो। लेकिन आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा तो ज़िंदगी भर तुम इसी प्रकार पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुमने आगे बढ़ने की अपार संभावनाएँ हैं। तुम एक अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने औजार जैसे ही उठाए, पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा, मुझे अपने हाल पर छोड़ दे। मुझे पता है कि जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को और भी ज़्यादा सह नहीं सकता। मैं जिस हाल में हूँ, मुझे उस हाल में छोड़कर तुम चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की और ज़्यादा अधीर मत बनो और सब्र रखो देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग भी तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पत्थर नहीं माना और मूर्तिकार थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी दूर जाकर उसे एक बहुत ही अच्छा पत्थर फिर पड़ा हुआ मिला। उसने इस पत्थर से मूर्ति बनाने के बारे में पूछा और वह पत्थर तुरंत इस बात को तैयार हो गया। उस मूर्तिकार ने छन्नी और हथौड़ी के वार से दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी बहुत दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहां पर पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहां पर पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव के लोग वहां पर पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन उसी पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसी कोने में रख दिया गया। अब लोग आते हैं और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते हैं। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। वो पत्थर मन ही मन बहुत ही ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने से यह कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज मेरी लोग भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी में इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई भी काम आप कर रहे हो, उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप रुकना मत। पहले काम को छोड़कर किसी दूसरे काम की शुरुआत भी मत करना, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता आपको सफल नहीं बना सकता जहां दर्द और तकलीफ ना हो। आप अपनी जिंदगी में हमेशा इस बात को याद रखना कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।